नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एक्सपर्ट हैं हारमनी के डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। तरुण सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं सोने चांदी को और ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिनारियो है, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? हाय, गुड मॉर्निंग प्रेजेंट, गुड मॉर्निंग अजय जी। वेल देखिए, एग्जैक्टली जैसा कि अजय साहब ने बोला, देखिए अल्टीमेटली मार्जिन कॉल की वजह से अदर असेट क्लास में गिरावट आ रही थी, तो मार्जिन कॉल की वजह से गोल्ड सिल्वर में भी बिकवाली आई। एक ये ओपिनियन था मार्केट में। दूसरा ओपिनियन मार्केट में ये बना कि एग्जैक्टली अभी फेड में भी रेट कट ना करे, इन्फ्लेशनरी कंसर्न मार्केट में फिर से पैदा हो रहे हैं और मे भी हो सकता है कि अगर हाइपर इन्फ्लेशन हुई तो रेट हाइक करना पड़े। तो रेट डिले और हाइक करना इज नेगेटिव फॉर गोल्ड, जिसकी वजह से लोगों का कहना था कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस मंडे ट्यूसडे टूट गए। लेकिन यहाँ पे स्टैंड अलोन हम खाली रेट कट पॉसिबिलिटी का डिले होना या रेट हाइक होने की पॉसिबिलिटी के बेसिस पे गोल्ड के आउटलुक को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई है, वॉर है, मिडिल ईस्ट में बहुत तनाव है, एंड अल्टीमेटली दीज आर फ्यूलिंग सेफ हेवन प्रीमियर टू द गोल्ड प्राइसेस। एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जो सप्लाई डिसरप्ट हुआ, देखिए इस रूट के थ्रू वर्ल्ड का 20% ऑयल फ्लो होता है और एलएनजी होता है एग्जैक्टली 1/3। एंड देखिए अल्टीमेटली इंडिया का तो आपने बोला ही, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा यूरोप के ऊपर पड़ेगा। ऑलरेडी हमने देखा कि 60% से ज्यादा वहां पर नेचुरल गैस टीटीएफ के प्राइस बढ़ चुके हैं। इवन यूके के अंदर भी गैस के प्राइस काफी बढ़े हुए हैं। हमने बढ़ोतरी यूएस के अंदर भी देखा, दो यूएस सेल्फ सफिशिएंट है क्रूड और नेचुरल गैस के केस में। अभी देखिए अल्टीमेटली एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 1975 से 80 के बीच में जब ईरान और इराक का वॉर था, उस समय भी यूएस का जो इन्फ्लेशन था वो 15% तक था। उसके बावजूद भी आप देखिए कि सोना चांदी एक तरफा भागे, $850 का हाई लगाया था। सो अल्टीमेटली मेरा भी ऐसा मानना है, जब तक 4,990 के नीचे सोने के प्राइस कॉमेक्स स्पॉट के नीचे नहीं जाएंगे, आई थिंक अब फर्दर करेक्शन नहीं आएगा। 5,080 इमीडिएट सपोर्ट है, उसके आसपास से मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है। 5210 के ऊपर चलना चालू हुआ तो 5370 प्राइस वंस अगेन देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए अल्टीमेटली जिस तरीके से आज 7वां दिन है, ईरान भी मिडिल ईस्ट में डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, जहां पर यूएस का बेस है या यूएस को जो सपोर्ट करते हैं। तो ये जो वॉर है ना, लंबा खींचने वाला है और जो डैमेज है वो एग्जैक्टली ड्राइव करेगा एग्जैक्टली कितना ऑयल के प्राइस भागेंगे। और जैसे कि अजय साहब ने कहा कि ऑयल अभी बेंचमार्क रहेगा, ऑयल जितना भागेगा उतना ही गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। कतर एनर्जी एलएनजी मिली जो सप्लाई करती है, उसने अपना रिफाइनरी को शट कर दिया है सेफ्टी रीजन से। सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरबिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, उसने अभी सेफ्टी कंसर्न से अपना रिफाइनरी को शट कर दिया है। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू हैव बॉइलिंग प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड एंड दैट विल सपोर्ट द गोल्ड प्राइसेस। ठीक है, ये तरुण सर की राय है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए तमाम फंडामेंटल्स और फिगर्स जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं बुलियन मार्केट पर। तरुण सर, आपका क्या व्यू है, आप कैसे देखते हैं गोल्ड सिल्वर को? क्या कुछ लेवल्स है जो ट्रेडर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है? वेल, इंडियन मार्केट की बात करते तो हमें ऐसा लगता है 1,60,500 के आसपास मार्केट में बाइंग करना बेटर रहेगा। 1,58,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, इसको प्राइस ने इस हफ्ते भी नहीं काटा और लास्ट वीक भी नहीं काटा था। तो जब तक 1,58,000 के नीचे गोल्ड के प्राइस नहीं है, इसके अंदर फर्दर सेल ऑफ नहीं आएगा। 1,60,500 पे हम बाय कर सकते हैं 1,58,000 के स्टॉप लॉस के साथ। नियर टर्म टारगेट 1,67,500, ऑफ रेट 1,70,000 तक देखने को मिल सकते हैं प्राइस। हाँ देखिए अल्टीमेटली अभी टॉपसी टर्वी मूव मार्केट के अंदर बने रहेंगे। और जैसा कि अजय साहब ने भी कहा, या अभी वॉर प्रीमियम काफी हद तक डिस्काउंट है, लेकिन फर्दर डैमेज होता है ऑयल फैसिलिटीज को, ऑयल डिस्ट्रप्शन होता है। तो अल्टीमेटली आप देखिए 5 साल 1975 से 80 में 5 साल खिंचा था वॉर, और 5 साल में ऑयल के प्राइस $3 से कितने हो गए थे, $30। जी। गोल्ड प्राइस अल्टीमेटली $120 से $850 हो गए थे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा अभी हमको मिडिल ईस्ट को, एंड वो एग्जैक्टली डे टू डे बेसिस पर भी ड्राइव करेगा गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड के प्राइस। और सर सिल्वर में क्या कुछ लेवल्स हैं? $100 देख रहे हैं चांदी में?
देखिए अभी भी है ना, मेरा ऐसा मानना है, देखिए $77.70 के नीचे नहीं जाएगा, जो कि इस हफ्ते का लो लगा है, तो फर्दर सेल ऑफ मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। $81 इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है, 87 रेजिस्टेंस का। 81 के आसपास से मार्केट में फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। द मोमेंट $87 के ऊपर प्राइस चले तो $92-96 फिर से आ सकते हैं, या लेटर और सुनर। देखिए अगर एस्केलेशन फर्दर होता है तो या $100 आ सकता है, और अगर नॉर्मल ऐसे ही चलता है तो मे भी हो सकता है रेंज में ग्रेजुअली हम तेजी आते हुए देखें। इंडियन मार्केट के अंदर 2,50,000 के ऊपर जब तक चांदी है, फर्दर करेक्शन नहीं आएगा। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क पे ये भी बाय करना बेटर रहेगा। सेलिंग साइड में गोल्ड सिल्वर में नहीं जाना चाहिए जब तक वॉर है। हाँ, कोई भी डेवलपमेंट आता है वॉर खत्म होने का, देन एग्जैक्टली हम मार्केट में पैनिक सेलिंग देख सकते हैं, लेकिन जब तक वॉर है वी शुड अवॉइड सेलिंग पोजीशन इन सिल्वर ऑल्सो। ठीक है, ये सर का व्यू है। तरुण सर, किरण वर्मा जी का सवाल आ रहा है, सिल्वर बाय करके रखा है 290 पर, अब क्या करें, पूछ रहे हैं। आई थिंक 2,50,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 2,60,000 के आसपास मिलता है तो वहां पे एवरेज आउट कर सकते हैं। 3 लाख एक अच्छा रेजिस्टेंस है अभी, उसके ऊपर चलेगा तो सिल्वर 3,25,000 3,50,000 तक आ सकता है। अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी वुड बी न्यू नॉर्मल, एंड अल्टीमेटली जब तक सेफ हेवन बाइंग है तो मेरे को लगता नहीं है कि 2,50,000 आसानी से काटेगा। वो 2,50,000 काटेगा तभी सिल्वर के अंदर बिकवाली के आसार बनेंगे, उससे पहले तो डिस्क पे बाय करना ही बेटर रहेगा। तरुण सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर साहिद जी का सवाल है, गोल्ड एमसीएक्स पर बाय करके रखा है 1,68,500 पर, स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए सर? 1,58,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके नीचे जाएगा तभी गोल्ड में फर्दर बिकवाली आएगी। और इनकेस अगर उसके नीचे नहीं जाएगा तो गोल्ड के प्राइस दोबारा से 1,67,500 से लेकर 1,70,000 अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तरुण सर, आपका क्या व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर? ब्रेज, आपको ध्यान हो तो हम लगातार $60 से ऑयल में बाइंग में बैठे हुए हैं, और 5,500 के ऊपर एमसीएक्स में बाइंग में बैठे हुए थे, और अभी $77 चल रहा है। जी। वेल, जब तक मिडिल ईस्ट का टेंशन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा तेजी के आसार हैं। दो देखिए, मार्केट हाई पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जब तक $69 के नीचे WTI नहीं जाएगा, सेलिंग मार्केट में नहीं आएगी। अभी किसी भी कारण से फर्दर डिसरप्शन होती है सप्लाई, तो ये अब तैयारी कर रहा है $80 क्रॉस करने की, जो कि लाइकली है। और अगर डैमेज ज्यादा हुआ या युद्ध 1, 1.5, 2 महीने चल गया, तो अभी मार्केट फंडामेंटल्स पे वर्क नहीं करेगा, सेंटीमेंट पे वर्क करेगा। सेंटीमेंट ऑयल मार्केट के काफी बॉइलिंग है, इसमें आग लग गई है और लगने के आसार है। द मोमेंट हम सप्लाई डिसरप्शन बढ़ते हुए देखेंगे, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि प्राइस आने वाले टाइम में 90 से $100 भी आ जाए। हाँ देखिए, टिकेंगे नहीं टिकेंगे इज अ डिफरेंट थिंग, फिलहाल तो ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। इंडियन मार्केट में भी देखिए 6850 किसी भी करेक्शन के थ्रू आता है, बाय करना चाहिए। 6,400 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जा रहा, मंदा नहीं है, 7500 ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्रूड ऑयल पर सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग देखिए। तरुण सर, नेचुरल गैस पर भी व्यू दे दीजिए, 275 का भाव चल रहा है, 1% अपसाइड है। देखिए नेचुरल गैस, अगर मैं यूके की बात करूं और टीटीएफ यूरोप की बात करूं, तो वहां पे तो बहुत बॉइलिंग मूव देखने को मिलेंगे। यूएस क्योंकि सेल सफिशिएंट है, तो उसके अंदर जो मूव आएगा वो लिमिटेड आएगा। यही कारण है कि हमने मंडे ट्यूसडे के अंदर 4-5% का रैली देखा, फिर नीचे आ गया। लेकिन ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन फियर के चलते ये कंफर्म है अभी, इंडियन मार्केट के अंदर 2,50,000 आसानी से नहीं काटेगा, और इमीडिएट रेंज है 250 आसानी से नहीं काटेगा। इमीडिएट रेंज है 250 से 320। जब भी 260-65 मिले बाय करके चले। जब तक मिडिल ईस्ट का टेंशन है, इसके अंदर अभी 250 आसानी से नहीं कटेगा। हाँ, हल्का सा भी अगर टेंशन फर्दर सीवियर होता है, वाइडन अप होता है, तो 320 के प्राइस हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप नेचुरल गैस में स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, आप मेटल पैक को कैसे देख रहे हैं? शॉर्ट में व्यू दीजिएगा सर, समय भी होने आया। आई थिंक क्रिस क्रॉस कंटिन्यू करेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। कॉपर 1140 से 1220 का रेंज है, इसमें मूवमेंट हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो मैं 1170 1160 पे बाय करना प्रेफर करूंगा, 1130 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। और 1220 के ऊपर अगर प्राइस चलेंगे तो इसके अंदर फर्दर तेजी आते हुए देखेंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू है मेटल्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, डिस्क्लेमर।
पहले ये हमारा इन हाउस व्यू है, पर्सनल कैपेसिटी में मेरा कोई डेरिवेटिव के अंदर पोजीशन नहीं है।